अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भारत के इतिहास के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। गोवा में आपके तमाम प्रत्याशियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कैश में पैसा आया है और संदिग्ध रूप से उन्हीं स्रोतों के द्वारा आया है जिन स्रोतों को इसका लाभार्थी माना जा रहा है, क्योंकि इतने अनुभवी हैं कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मोबाइल फोन और लैपटॉप भी गायब हो गए। कुछ जानते क्या है, ये उस प्रकार के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं। प्रसाद यादव जी से शुरू हुई थी उसकी लेटेस्ट कड़ी अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भारत के इतिहास के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। यद्यपि न्यायालय ने उन्हें केवल विशेष शर्तों के साथ केवल चुनाव प्रचार तक के लिए छोड़ा था, जिसमें यह भी था कि वो अपने केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर इसके बावजूद वो अपने केस के बारे में जो निरर्थक, अनर्गल और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वह अपने आप में कोई आश्चर्यजनक नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति जो IRS ऑफिसर और IIT का ग्रेजुएट रहा हो वो कहे कि फिजिकली पैसा दिखना चाहिए, महोदय पैसे का ट्रेल दिखता है कि किस कंपनी को आपने अपने नीतियों के द्वारा फायदा पहुंचाया, और फिर वो ट्रेल तो न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पे माना है, तभी तो आप जेल में हैं। गोवा में आपके तमाम प्रत्याशियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कैश में पैसा आया है और संदिग्ध रूप से उन्हीं स्रोतों के द्वारा आया है जिन स्रोतों को इसका लाभार्थी माना जा रहा था। अतः ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रचार वो कर रहे हैं, इसके लिए हिंदी में जो कहावत है, चोर मचाए शोर या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह सही लागू होती है। और टेक्निकल आधार पर कोर्ट ने इस विषय को माना है। और हाल ही में अभी जो मनीष सिसोदिया जी का केस हुआ है उसमें बहुत साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कंप्रोमाइज थी और जो लाभार्थी थे उनके द्वारा सुझाव दिए गए, सुझाव बगैर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हुए, यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बावजूद बगैर अप्रूवल के इनकॉर्पोरेट किए गए। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचता है, परंतु एक मामले में यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बहुत अनुभवी हैं तो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इतने अनुभवी हैं कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मोबाइल फोन और लैपटॉप भी गायब हो गए। मगर ये इतने अनुभवी हैं कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते नहीं थे, यानी सारे निर्णय इनके यहां होते थे, लिखवाते थे संबंधित मंत्री से। यानी कुछ जानते क्या है, ये उस प्रकार के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं। आवाज तो उसकी होती है, लफ्ज भी गाने वाले के होते हैं, चेहरा सामने किसी और का होता है। तो इस शराब घोटाले के, भ्रष्टाचार केस के वो प्लेबैक सिंगर हैं, वो पीछे से सब कुछ तय कर रहे हैं। मगर उन्हें याद रखना चाहिए, चोर कितना भी सयाना क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे कानून के हाथ के नीचे आना ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भारत के इतिहास के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। गोवा में आपके तमाम प्रत्याशियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कैश में पैसा आया है और संदिग्ध रूप से उन्हीं स्रोतों के द्वारा आया है जिन स्रोतों को इसका लाभार्थी माना जा रहा है, क्योंकि इतने अनुभवी हैं कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मोबाइल फोन और लैपटॉप भी गायब हो गए। कुछ जानते क्या है, ये उस प्रकार के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं।